If you are the one who is confused between normal iron and cast iron, then this video is for you. जब बात आती है फैमिली की, इट्स अ जीरो कॉम्प्रोमाइज ऑन हेल्थ. हेल्थ मीन्स लिविंग गुड, ईटिंग गुड एंड कुकिंग गुड. और जब बात आती है कुकिंग गुड की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इज द मोस्ट इग्नोर्ड एलिमेंट आई वुड से. हे एवरीवन, जैसे कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम नेहा है और मैं वीडियोस बनाती हूँ होम ऑर्गेनाइजिंग, होम स्टाइलिंग और करती हूँ सारे टॉपिक कवर जो कि रिलेटेड होते हैं हमारे घर से या फिर हमारे होम से. और आज हम करने वाले हैं कास्ट आयरन कुकवेयर्स के बारे में बात, और ये डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कास्ट आयरन कुकवेयर्स बेनिफिशियल होते हैं ओवर नॉर्मल आयरन कुकवेयर्स से. तो मेरे पास जो दो मैंने ऑर्डर किए थे कास्ट आयरन पैन्स वो आ गए हैं, तो मैं आपके सामने अनबॉक्स करती हूँ. फर्स्ट वाला जो है वो ये मेयर का है. सॉरी, मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ तो थोड़ा सा आपको मिरर इमेजेस दिख रही होंगी. ये मेयर का कास्ट आयरन स्किलेट है 24 सेंटीमीटर्स. तो इसको खोल कर देख लेते हैं कि इसमें क्या है. (24) साइज आई थिंक 2 से 3 फैमिली मेम्बर, 3 से 4 फैमिली मेम्बर्स के लिए अच्छा है. तो ये साइज़ हमें मिल जाता है. ये मेरे हाथ से अगर आप समझ पाओगे तो ये इतना मेरा अगर मैं करूँ तो यहाँ तक ये आता है. इससे आपको समझ आ जाएगा इसका क्या साइज़ रहता है. तो ये मेरी फैमिली के लिए, हम 4 लोग के लिए तो ठीक ही है ये. तो ये वाला ये ऐसे मैंने लिया है. हैंडल वाला भी था लेकिन मैंने हैंडल वाला नहीं लिया. मेरे पास हैंडल का एक पैन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये वाला ऐसे मैंने लिया है. और इसके साथ हमें मिलता है ये केयर इन्फॉर्मेशन, और ये जो है ये वारंटी कार्ड है. लाइफ टाइम वारंटी ये क्लेम करते हैं कि लाइफ टाइम वारंटी है. और बाकी सब ये कस्टमर केयर नंबर्स एंड ऑल है. और इसके साथ जो दिया है ये इन्होंने 2 स्लीव दी हैं, जो कि जब ये पैन बहुत ही गर्म हो जाता है तो उसको पकड़ने के लिए ये इस तरह से है. इसमें ये वेलक्रो है अंदर, तो ये ऐसे करके हम लगा के मैंने पूरा अच्छे से वो नहीं किया है. ये शायद पूरा भी अच्छे से अंदर जाता होगा, लेकिन अभी मेरे से टाइट लग रहा है तो मैं नहीं कर रही हूँ. तो ये इस तरह से पकड़ने का है. और मैंने फ्लैट बॉटम लिया था, कढ़ाई वाला स्केलेट शेप में मैंने लिया था. इसमें वो कढ़ाई वाला शेप भी इसमें आता है, तो अगर आपको चाहिए तो आप जो चाहें ऑप्ट कर सकते हो. तो एक ये मैंने लिया था और एक मैंने ये विनोद का फ्राइंग पैन मंगाया था. ये 22 सेंटीमीटर्स वाला है. सॉरी, मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ अगेन. और ये एक इनकी लेगेसी सीरीज आई है जो कि प्री सीजन कास्ट आयरन वाला इन्होंने लॉन्च किया है. और इसमें फ्री सेफ्टी स्लीव भी दी हुई है. तो ये देख लेते हैं कैसा है. ओके, ये पैन आ जाता है. इसमें ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और ये वारंटी कार्ड है. इसमें भी ये लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं. ये शायद हमें यहाँ फिल करके भेजना होता है. और ये वाला जो है ये पैन है, और इसके साथ ये जो है स्लीव हमें मिल जाती है. ये थोड़ा सा हटा हुआ है इसका, ये इस तरह से है. तो हाँ, तो ये जो है हम इस पर ऐसे लगाकर और ये करके ये ऐसे रेडी हो जाता है. जिससे हमें गरम पकड़ना है तो पकड़ सकते हैं. हाँ, साइज़ मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, इसका लग रहा है एक्चुअली, बट मुझे ऑमलेट के लिए मैंने बेसिकली लिया था, मेनली ऑमलेट के लिए. पर ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, मैं रख लेती हूँ. तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी. ये हैंडल्स ना इसमें बहुत ही अच्छे हैं. तो ये था 22 सेंटीमीटर का पैन. वीडियो जो है वो डिवाइड होने वाला है 4 पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कास्ट आयरन एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल आयरन. सेकेंड वाला जो पॉइंट है वो हम बात करेंगे मेंटेनेंस और सीजनिंग के बारे में. थर्ड वाला जो पॉइंट है उसमें मैं आपको बताऊंगी प्रोस एंड कॉन्स के बारे में जो कास्ट आयरन के होते हैं. और जो फोर्थ पॉइंट है वो है बेनिफिट्स ऑफ कास्ट आयरन ओवर नॉर्मल आयरन. फर्स्ट पॉइंट है वो है व्हाट इज कास्ट आयरन. कास्ट आयरन बेसिकली इज आयरन 97% आयरन with 3% सिलिका एंड कार्बन इन इट.
which is melted on very high temperature at 2500 degree Fahrenheit and poured into molds to make desired utensils, and that is why they are called cast iron. Normal iron हमारा होता है वो 100% आयरन होता है, डिफरेंट थिकनेस की शीट्स होती है आयरन की, जिनको मोल्ड करके अलग अलग यूटेंसिल्स या कुछ भी जो भी बनाना है वो बनाते हैं। कास्ट आयरन को कास्ट आयरन क्यों कहा जाता है, ये भी एक क्वेश्चन होता है। तो कास्ट आयरन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन बर्तनों को या किसी भी चीज़ को मोल्ड में डाल के कास्ट किया जाता है। इनमें कोई भी जॉइंट्स वगैरह नहीं होते, ये एक यूनिबॉडी में रहते हैं, मतलब कोई भी पैन हो या कोई भी कढ़ाई हो, ये एक यूनिफॉर्म बॉडी में रहते हैं, सिंगल बॉडी में रहते हैं। इनको मोल्ड्स में डाल के कास्ट किया जाता है, इसलिए उनको कास्ट आयरन कहते हैं। पॉइंट जो आता है वो सीजनिंग और मेंटेनेंस का आता है। तो ये वाले जो बर्तन होते हैं या कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं, सीजनिंग इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। अगर प्रॉपर आप सीजनिंग नहीं करोगे तो ओवर टाइम ये ख़राब हो जाते हैं, खाना चिपकने लगता है, प्रॉब्लम होता है, रस्टिंग हो जाती है, और ये एक नॉन स्टिक सरफेस जो इनकी होती है वो मेंटेन नहीं कर पाते, खाना चिपकने लगता है। फिर हम उसको मतलब रगड़ के जो स्टील वाला स्क्रबर होता है उससे क्लीन करने की कोशिश करते हैं, तो इनकी जो कोटिंग होती है वो भी ख़राब हो जाती है, और अल्टीमेटली हम जो एक काफ़ी महंगा जो हमने इन्वेस्टमेंट किया होता है वो हम ख़राब कर देते हैं। तो इसकी मेंटेनेंस और सीजनिंग के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी आप पैन या कढ़ाई या तवा जो भी लेते हैं उसके साथ बुकलेट आती है, उसमें देखकर आप जो जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो प्री सीजन आते हैं उनको सीजनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि आप सीज़न कर लो। मैंने जितने भी मेरे यूटेंसिल्स लिए हैं वो प्री सीजन ही लिए हैं, मैंने वो सारे ही सीज़न कर लिए हैं। ये एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस होता है, तो वो कर लेना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके कास्ट आयरन आपके फ्रेंड बन के बहुत अच्छे से बहुत दिनों तक चलें, तो इनकी सीजनिंग का बहुत ही ध्यान रखिए। ये नेक्स्ट क्लिप में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि सीजनिंग मैंने कैसे करी है, और ये बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो ये देखिए, ये वाला पैन जो है मेरा विनोद का फ्राइंग पैन, ये मैंने धो लिया है अच्छे से, क्योंकि मैंने अभी इसमें भिंडी फ्राई की थी। तो ये मैं धो लिया है, और इसको हम या तो कपड़े से पोंछ के भी सुखा सकते हैं, लेकिन मैंने स्टोव पे रख दिया है जिससे ये अच्छे से सूख जाए। मैं क्या करूँगी, पहले मैं इसको पूरा अच्छे से सूखने दूँगी, और उसके बाद मैंने लिया है ये थोड़ा सा जो मैं ग्राउंडनट यूज़ करती हूँ, तो मैंने ग्राउंडनट ऑयल लिया है। द पर्पज़ इज़ कि ये पूरा अच्छे से कवर हो जाए। और एक ये मेरे पास कपड़ा है कॉटन का क्लॉथ, जो अपने घर में पुराना बचा हुआ रहता है, इसको मैं अच्छे से पूरे सरफेस पर फैला दूंगी। हाँ, जो हैंडल वगैरह जो नॉन कुकिंग सरफेसेस हैं उन पे भी मैं कर रही हूँ ध्यान से, क्योंकि ये गर्म बहुत हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से, ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तभी आपको सीजनिंग करनी है, बस सूख जाए वो मोटिव होना चाहिए। ये पूरा सा अच्छे से मैंने एक ऑयल का पतला सा स्मीयर कर दिया है इस पर। अब मैं ये लेके इसको ये कर दूंगी, और जो बचा हुआ ऑयल है, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, आई वुड से ज़रूरत नहीं है कि आपको पीछे करना ही है, बट मैं सोचती हूँ और मैं प्रेफर करती हूँ कि कर दो, जिससे कि जो पैन है वो अच्छे से मतलब पीछे से भी रस्टिंग ना हो, तो लॉन्ग लास्टिंग रहता है। और अब इसको हमें गरम करना है एकदम स्मोकिंग पॉइंट तक, जब तक इससे धुआं ना निकलने लग जाए। अब आप देख रहे होगे धीरे धीरे धुआं यहाँ से निकलने लगा है, स्मोकिंग पॉइंट तक आ गया है पैन हमारा। तो जब ये अच्छे से, ये देखिए आप देख पा रहे होगे, ये धुआं सा निकलने लग गया है, मतलब ये पैन अच्छे से हीट हो गया है। अब हम इसको बंद कर देते हैं और हम इसको ठंडा होने देते हैं, और यस, यू आर रेडी टू गो। ये नॉन स्टिक सरफेस आपकी एक तैयार हो गई है। अब आगे की कुकिंग आपका अपना वो है, कैसे आपको करना है। तो यस, दिस इज़ ऑल। सीजनिंग बस यही होती है, यही करनी होती है, और आपका पैन लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो या दिस इज़ इट। ये तो हो गई सीजनिंग की बातें। जहाँ तक रहती है मेंटेनेंस की बातें, मेंटेनेंस में आपको कुछ कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। पानी में डुबो कर नहीं रखना है, जैसे हम खाना खाने के बाद
जो बर्तन गंदे होते हैं वो सुबह मेड के लिए सिंक में पानी भर के रख देते हैं, वैसा नहीं करना है। अगर आप साफ़ नहीं भी कर पाएँ तो आपको पानी नहीं डालना है। पानी में ज़्यादा डाल कर रखने से रस्टिंग हो जाती है, कोटिंग ख़राब हो जाती है। आपको अगर हो सके तो तुरंत साफ़ कर देना है, फ्लेम पर रखना है, ड्राई करना है और एक मतलब पतला सा एक स्मीयर कर देना है ऑयल का। 2-3 ड्रॉप ऑयल ला के किसी भी टिश्यू पेपर से या फिर कोई कपड़ा यूज़ कर लीजिए, उससे एक कोटिंग बना देनी है। बहुत ही इजी है और यू आर रेडी टू गो। नेक्स्ट टाइम आराम से एक बार हल्का सा वॉश कर दीजिए। अगर उस समय यूज़ करना है तो कोई ज़रूरत नहीं है वॉश करने की, और वो बहुत ही अच्छी तरह से चलते हैं। जो थर्ड पॉइंट आता है प्रोज एंड कॉन्स का, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्रोज में आते हैं, यानी जो बहुत ही एडवांटेजेस हैं कास्ट आयरन पैन्स या कुकवेयर्स यूज़ करने के, उसमें सबसे पहला तो है कि हम इसे किसी भी मीडियम पे, यस किसी भी मीडियम पर यूज़ कर सकते हैं। सेम कढ़ाई को आप स्टोव पे रख सकते हो, आप इंडक्शन कुकवेयर पे रख सकते हो, आप हॉट प्लेट पे यूज़ कर सकते हो, आप लकड़ियाँ जला के उसके ऊपर यूज़ कर सकते हो, आप कैंप फायर में यूज़ कर सकते हो, आप OTG में यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा आपको बहुत ही एक वाइड वैरायटी मीडियम्स की दे देता है कास्ट आयरन, जिस पे आप चाहो उस पे यूज़ कर सकते हो। मेरे केस में मैं वाइट सॉस पास्ता बनाती थी और उसके बाद फिर उसको चीज़ डाल के ग्रिल करती थी अपने OTG में। तो मुझे तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन ये फ़ायदा मिला है कि मैं उसी पैन में पास्ता बनाती हूँ और उसी में चीज़ डाल के ग्रिल कर लेती हूँ। तो वो एक जो बर्तन बच जाते हैं भाई, धोने नहीं पड़ते, तो वो थोड़ा सा इजी हो गया है। तो अभी तो मुझे ये अच्छा लग रहा है। सेकंड, जो एक और एडवांटेज होता है कास्ट आयरन कुकवेयर्स का, तो ये खाने को डी कलर नहीं करते हैं, खाने को काला नहीं करते हैं। कई बार हम देखते हैं नॉर्मल कढ़ाई में जब हम खाना बनाते हैं तो सब्ज़ी काली हो जाती है और फूड भी का जो टेस्ट होता है वो भी थोड़ा मेटालिक सा हो जाता है, तो वो देखने में और खाने में दोनों ही नहीं अच्छा लगता। तो ये भी एक एडवांटेज हमें कास्ट आयरन में मिल जाता है। तो वो स्लो कुकिंग वाला प्रोसेस में बहुत अच्छा होता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉन स्टिक हो जाता है, तो और भी अच्छा हो जाता है। आप देख पा रहे हो एग बिल्कुल भी स्टिक नहीं कर रहा है। यूजुअली फ्राइड एग बहुत स्टिक करता है, बट देखिए कितना अच्छा हो रहा है यहाँ पे। ध्यान रखने वाली बात यही है कि पैन को अच्छे से हीट अप होने दीजिए, उसके बाद ही कुछ भी फूड उसमें डालिए, वो पक्का नहीं चिपकेगा। और कास्ट आयरन पैन को प्लीज़ नॉन स्टिक समझने की गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं वो मत कीजिए। कास्ट आयरन पैन एक नॉन स्टिकी सरफेस तो प्रोवाइड कर सकते हैं आफ्टर सम टाइम विद प्रॉपर सीजनिंग, लेकिन वो नॉन स्टिक नहीं होते हैं जो बहुत ही कम तेल में खाना बना दें, कम ऑयल में और कम एफर्ट्स में वो, और बहुत ही टेस्टी क्रस्ट वाला जो सीयरिंग वाला इफेक्ट होता है नॉनवेज में वो आता है। अगेन मैं यही बोलूँगी कि पैन को अच्छे से हीट अप हो जाने दीजिए, तभी उसमें कुछ डालिए। जो थर्ड पॉइंट है वो है दे लास्ट फॉर एवर, मतलब वो बहुत ही स्टर्डी होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते हैं। एक बार अगर आपने कोई कास्ट आयरन पैन ले लिया, वो लाइफ टाइम वारंटी के साथ आता है, जब तक कि हम उसे ऊंचाई से ड्रॉप ना कर दें। अगर हमने किसी ऊंची सरफेस से उसको ड्रॉप कर दिया है तो वो इमीडिएटली टूट जाता है, तो उस बात का हमें ख्याल रखना है, वरना बाकी कोई दिक्कत इनमें नहीं आती है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत ही स्टर्डी होते हैं, और अगर आप एक बार इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। तो एक ये बहुत ही अच्छा एडवांटेज होता है इनका। जो लास्ट और फोर्थ कह सकते हैं पॉइंट है प्रोज का, उसमें ये है कि नॉन वेज आइटम्स के लिए जो सीयरिंग या जो रोस्टिंग वाला मेथड रहता है, जैसे हम चिकन रोस्ट करते हैं या फिश रोस्ट करते हैं या फिश फ्राई करते हैं, तो हमें सेम टाइम पर वो पकना या गलना जिसे कहते हैं वो भी चाहिए होता है, और साइमल्टेनियसली हमें वो रोस्टिंग वाला ब्राउनिंग वाला इफेक्ट भी चाहिए होता है। इसके लिए ये कुकवेयर्स बेस्ट होते हैं, क्योंकि बहुत ही स्लो कुकिंग करते हैं, बहुत ही हैवी होते हैं, तो वो साथ साथ में रोस्ट हो रहे होते हैं और अंदर से अच्छे से पक रहे होते हैं। चिकन ब्रेस्ट के साथ मैंने करके देखा है, बहुत ही अच्छा कुक होता है। नॉर्मली जो नॉर्मल वाले स्टील के पैन अपना या एल्युमिनियम के पैन जो है चिपकने लगते हैं और
मतलब जो मीट है या फिश है वो गलता नहीं है, वैसा इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। ये इवनली कुक होता है क्योंकि हीट रिटेन करते हैं इसलिए शायद, तो ये इसमें बहुत ही अच्छा रहता है। इससे कर लेते हैं कॉन्स की बातें। तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं कास्ट आयरन के। तो जो सबसे वाला डिसएडवांटेज है वो है ये बहुत 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 गर्म हो जाते हैं। तो बहुत ही बच्चे अगर हैं या हम कुकिंग कर रहे हैं तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाते हैं। तो अगर एक बार भी थोड़ा सा टच भी हो जाता है स्किन पे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमें बहुत ही कॉशियस रहना पड़ता है कुकिंग करते वक्त। सेकंड जो मुझे लगता है मेरा जो विनोद फ्राई पैन है उसके साथ एक हैंडल आया है, मतलब उसको स्लीव कहते हैं, हैंडल के साथ लगा देते हैं उसको, वो है। लेकिन वो हर समय आप यूज़ नहीं कर सकते, स्टिकी हो जाएगा ऑयल वगैरह लग के। तो हमेशा आपको कुछ कपड़े की या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है क्योंकि हैंडल भी बहुत गर्म हो जाता है। तो वो एक मुझे कौन लगता है। थर्ड जो होता है ये बहुत हैवी होते हैं, तो हर एक कोई कंफर्टेबल नहीं होता है उनमें कुकिंग करने के लिए। मतलब इजी तो होते हैं बहुत, लेकिन काफ़ी ये हैवी होते हैं तो सबको कंफर्टेबल नहीं रहता है। सबको लगता है हल्का हल्का हो, फटाफट मैं करती हूँ, यूज़ करने के लिए भी और वॉश करने के लिए भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और जो फिफ्थ पॉइंट, खट्टी चीज़ें, जो एसिडिक चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ डिशेस होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टैमरिंड या इमली का यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा टमेटोज़ या बहुत ज़्यादा लेमन का यूज़ किया जाता है, वो एडवाइस किया जाता है इनमें कुकवेयर्स में नहीं बनाने के लिए। थोड़ी देर बनाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फ्राई करना है, नींबू डालना है। लेकिन अगर बहुत देर तक सपोज आपने कोई करी रखी है या जैसे फ़िश बनाते हैं कुछ साउथ में वो टैमरिन फ़िश वगैरह बनती है, वो काफ़ी देर लगती है, आधा घंटा लग जाता है या कुछ, तो वो कोटिंग को ख़राब करता है। तो एसिडिक चीज़ें आप नहीं बना सकते हैं, ये एक कॉन है। और जो दूसरा कॉन है जो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है क्योंकि वेट होने के साथ साथ हर बार आपको तुरंत धोके सीजनिंग करनी होती है, मेंटेनेंस अच्छे से करनी पड़ती है तभी वो चलते हैं। तो जो बैचलर्स के लिए या फिर कभी कभी हम थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं, खाना बनाने के बाद मन नहीं करता है कुकवेयर वॉश करने का और इतना सब प्रोसेस करने का, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको तुरंत वॉश करके सीजनिंग करनी ही पड़ती है वरना मुश्किल होती है। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की, लास्ट पॉइंट की, कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं कास्ट आयरन के ओवर नॉर्मल आयरन। तो जो सबसे पहला बेनिफिट्स है, चाहे हो वो क्रिस्पी डोसे या हो रोस्ट चिकन या हो रोस्टेड फिश या फिर हो सनी साइड अप, ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा वाला डोसा या फिर एग हाफ फ्राई या फिर फ्राइड फिश या रोस्टेड चिकन, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ही अच्छी बनती हैं। ट्राइड एंड टेस्टेड है इसलिए बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छी बनती है। सेकेंड जो चीज़ है वो है लेड, कैडमियम, ऐसे कोई भी हार्मफुल मेटल्स इसको बनाने में यूज़ नहीं होते हैं जो लीच करके हमारे खाने में आते हैं और हमारे हेल्थ को ख़राब करते हैं। द मैन इन आवर हाउस होल्ड डोंट नीड मोर आयरन एज वी वीमेन डू। यस, हम औरतों को आयरन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में हर 3 में से 1 जो विमेन है वो आयरन डेफिशिएंट है। तो अगर हमें मेनली एक कुकवेयर यूज़ करने से थोड़ा से ट्रेसेस भी अगर आयरन के मिलते हैं तो अच्छा ही है ना, हम कुछ तो अच्छी चीज़ ले रहे हैं। और लेकिन जो ये स्टडी के अकॉर्डिंग, मतलब जो मैंने पढ़ा है, जितना मेरा ज्ञान है, जो मैंने इतनी रिसर्च करी है, उसमें जो कास्ट आयरन यूटेंसिल्स होते हैं उनको एक ऑल्टरनेट की तरह हम यूज़ नहीं कर सकते आयरन का, क्योंकि इससे मिलने वाले जो ट्रेसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इसको एक एनीमिया की दवाई की तरह, या अरे हम तो कास्ट आयरन में कुक कर रहे हैं तो हमें आयरन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कम हो ही नहीं सकता, वैसे यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ कि ये जो इनटेक है हमारा वो सफिशिएंट है हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए या प्रॉपर आयरन रिक्वायरमेंट के लिए।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट कास्ट आयरन। अगर आप भी चाहते हैं कोई कास्ट आयरन पैन, कढ़ाई, तवा खरीदना तो डू गिव इट अ ट्राई। और अगर आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू कास्ट आयरन कुकवेयर, क्योंकि इस वीडियो को करने से पहले मैंने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है तो कुछ कुछ चीज़ें मुझे पता चल गई हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यू प्लीज़ फील फ्री टू राइट। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।